तभी दूर के पैलेस में ग्रैंड प्रीस्ट की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। मैंने उस एंजल की मौत का हुक्म नहीं दिया, पर मैं इसको एक बार नजरअंदाज कर दूंगा। वो अब रिटायर हो चुका है, मेरे लिए बेकार। जो जरूरी है वो गोकू को खत्म करना है। उसकी बर्बादी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना दो। कई एंजल्स तुरंत गोकू का पीछा करने निकल पड़े, लेकिन स्ट्रेंजर ने ना तो हिला और ना किसी हुक्म का पालन किया। वो चुपचाप मुस्कुराया, अपने इरादे से पूरी तरह वाकिफ। एक भारी सी खामोशी छाई, फिर वाडोज एक चिंतित मां की तरह तेजी से आगे जाने लगी, पर 2 कदम भी नहीं चुक पाईं कि 2 एंजल्स ने उनका रास्ता रोका। उनके चेहरे पत्थर जैसे, आंखें इल्जाम से चमक रही थीं। तुमने ओथ तोड़ा, तुमने हमारे पिता के हुक्म को नजरअंदाज किया। हमें तुम्हें मिटाने का हुक्म मिला है और हम किसी मेहरबानी का नाम नहीं लेंगे। वाडोज जैसे थम सी गईं, अकेली, घिरी हुई, जैसे सारा कॉस्मोस उसके खिलाफ हो गया हो। वहीं अर्थ पर हालात और भी खराब थे। गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी ताकत जमा कर रहे थे। आसमान एक जलते हाथ की तरह चमक रहा था, तैयार था प्लैनेट को कुचल देने के लिए। थकान और दर्द के बावजूद गोहान ने रोकने की कोशिश की, आंखों में हिम्मत की आग। जो भी हो, मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगा। मैं अपने प्रॉमिस में फेल नहीं होऊंगा। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ, दिल हिलाने वाला। जब सब सोचने लगे कि अब सब खत्म, तो धुएं के बीच से एक रोशनी उठी, इतनी तेज कि आंखों को एक पल के लिए अंधा कर दिया। और उसके ऊपर वो नजर आया, गोकू, ऐसे खड़ा जैसे रोशनी ने इंसान का रूप लिया हो। उसके हर कदम से जमीन कंपी और उसके ऑरा का हर एक किरण मैदान पर एक पवित्र ब्लेसिंग की तरह बह रही थी। गोहान बेहोश था, लेकिन अब सुरक्षित अपने पिता के बाहों में था। हर चेहरे पर औ। कैसे 10 सालों के बाद एक ऐसे वॉइड में जो वक्त के पार था, गोकू लौट आया था। एक एंजल रीबॉर्न, ऐसे पावर के साथ जो किसी ने भी पहले नहीं देखी थी। गोकू ने धीरे से गोहान को जमीन पर रखा और उसमें एक नर्म ग्लोइंग एनर्जी भर दी, जो उसकी कॉन्शियसनेस वापस ला गई। गोहान धीरे से जागा, पहले तो कंफ्यूज्ड, फिर उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। वो उछला और जोर से गले लगा लिया, जैसे कभी छोड़ना नहीं चाहता हो। गोकू ने गर्म मुस्कान दी। मैं तुम पर फख्र करता हूं बेटा, मैंने सब कुछ देखा। तुम हिम्मत और परसिवियरेंस का सिंबल हो। उनके दोस्त एक एक करके नजदीक आए। क्रिलिन और पिकोलो हर तरफ हैरानी से देख रहे थे, जैसे अर्थ का असली स्पिरिट उनके आसपास जाग उठा हो। चीची खुलकर रो पड़ी। जो पहले उम्मीद चली गई थी वो वापस मिल गई। और छोटी पान मासूमियत से गुस्से में बोली, इन्होंने हमारी दुनिया को मिटाने की कोशिश की। गोकू हंस पड़ा, उसे प्यार से उठाया और प्यारा सा स्माइल दिया। टेंशन मत लो, दादा आ गया है। बताओ पहले किसको तुम चाहती हो मैं मिटा दूं। बच्ची बच्ची हिम्मत से बोली, एक भी को मत छोड़ना। गोकू ने उसे हल्की सी नजर से नीचे रखा, फिर अपने दोस्तों की तरफ घूमा। उसका चेहरा सख्त हो गया। आवाज ने आसमान को चीर दिया, रेडी फॉर जजमेंट। जो खतरा तुम अब देख रहे हो वो बस एक टुकड़ा है, कुछ और बड़ा है, कुछ बहुत आगे, बहुत पर। क्रिलिन आगे बढ़ा। क्या मतलब गोकू? गोकू शांत रहा, पर उसकी आवाज में एक आखिरत जैसा अंता था, फाइनैलिटी। अब सवालों का टाइम नहीं है, ध्यान से देखो। जो मैं करने जा रहा हूं वो सब कुछ बदल देगा। तुम सबका शुक्रिया जो तुमने अपना ग्राउंड बनाए रखा। अब शो एंजॉय करो। वो एक तरफ मुड़ा, उंगली ऊपर आसमान की तरफ उठाई और तेज और साफ आवाज में बोला, मैं तुम सबको भूला नहीं हूं और मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूं, हर उस चीज के लिए जो तुमने की।
उसके दोस्त हैरान होकर जम गए। वो अल्फाज किसी नजर न आने वाली चीज की तरफ भूले, जैसे किसी विजिबल प्रेजेंस पर नहीं। दूर कहीं दो मिस्टीरियस शख्सियतें दूर से देख रही थी। एक के चेहरे पर हल्का सा जानता हुआ मुस्कान आ गई। उसने अंदर से सोचा, इतना सब सिर्फ उस मीटिंग के लिए? वक्त आ गया, मजा शुरू करो काका रट। दूसरा शख्स बेचैन महसूस कर रहा था। उसके अंदर कोई गहरी डिस्टर्ब्ड फीलिंग जन्म ले रही थी। वो डिसाइड करता है कि वो अर्थ छोड़ देगा, कहते हुए कि इतनी लंबी इंतजार के बाद अब वो हिलेगा। वहीं बीच में गोकू चलने लगा टुवर्ड्स द गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक डिवाइन मैजेस्टी की ऑरा के साथ जो उससे जाल रही थी। हर कदम पर जमीन कंप रही थी, आसमान भी हिल रहा था। गॉड्स खड़े रह गए, फ्रोजन, समझ ही नहीं पाए कैसे ये आदमी जो 10 साल एक वॉइड में खो गया था वापस आ गया। फिर एक पल में गोकू गायब हो गया। एक हार्ट बीट बाद वो उनके पीछे था, बिल्कुल स्टिल, इवान और सिड्रा को पकड़कर रोक रखा। उसके हाथ ऊपर थे, जैसे वक्त ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो, बिल्कुल पावरलेस। उसके दोस्त डर से फुल हार्ट्स देख रहे थे, एक ऐसा नजारा जिसके सामने वो सब हैरान रह गए। फिर गोकू बोला, आवाज शांत पर कांटे से भरी, आयरनी और रिजॉल्व से, तुम क्यों जगह जगाते हो बच्चों? मैं भी सिस्टम का डिफेंडर रहा। मैंने हिंसा से मना किया, मैंने बीआरएस को भी बचाया, पर अब मेरे हाथ मुझे रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारा युग खत्म हो चुका है। और फिर तुरंत उसने एक डेवेस्टेटिंग बर्स्ट ऑफ एनर्जी छोड़ा। इवान और सिड्रा एक फ्लैश में ऑब्लिटरेट हो गए, पूरे रेल्म में हिलाने वाला झटका। लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। वो फिर आगे बढ़ा और अगली ही पल वो रमशी के सामने था। उसके हाथ में एलिफेंट गॉड का ट्रंक पकड़ा हुआ उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर दिया। गोकू एक स्मर्क दिया, आंखें तीखी, मौकरी से भरी। ठंडी आवाज में बोला, यहां कुछ खराब गंध आ रही है। फिर उसकी आवाज और तेज हो गई, बिल्कुल ब्लेड की तरह। तुमने मेरे प्यारों के साथ जालिमियत की, अब तुम वही दर्द महसूस करोगे जो तुमने दिए। एक बियॉन्ड इमेजिनेबल फोर्स के साथ उसने रमशी को आसमान में फेंक दिया, और जब गॉड गिरने लगा, गोकू ने हाथ बढ़ाया। एक बोल्ट ऑफ लाइट निकला, बिजली की तरह, और रमशी एग्जिस्टेंस से मिट गया। बाकी सब कांप उठे। चांपा वाइड आइड देख रहा था, समझ गया उसकी बारी भी आने वाली है। कोई भाग नहीं सकता था, कोई फाइट नहीं कर सकता था। गोकू बैटलफील्ड के बीच में खड़ा था, आंखें गुस्से और डिवाइन जजमेंट से ग्लो कर रही थी। अगला कौन है? उसने कहा। उसकी आवाज आसमान में एको हुई। फिर वो सोच से भी तेज मूव किया। एक झटके में वो जेरस के सामने खड़ा था, इतना करीब के वक्त भी धड़क सा गया। उसने एक उंगली पॉइंट किया। आवाज शांत थी, पर उसका हर लफ्ज कटौती की तरह चल रहा था। मैं आमतौर पर औरतों को जरर नहीं पहुंचाता, पर तुम बस मेरी नफरत का निशाना बन गई। एक ही छू के साथ एक लीथल एनर्जी का सर्ज, उसने उसे पूरी तरह से मिटा दिया। बाकी गॉड्स में टेरर और इनक्रेडुलिटी की लहर दौड़ गई, लेकिन गोकू रुकने वाला नहीं था। वो धीरे से चंपा की तरफ मुड़ा। उसका बदन डर से कांप रहा था, आंखों में भय साफ नजर आ रहा था। उसने पहले बीरस जैसा अंजाम सोचा, अपनी किस्मत समझी हुई थी। गोकू आगे बढ़ा, हाथ बांध के चला। 2 तरीके की ब्लाइंडिंग एनर्जी वेव्स, एक उल्टे एक सीधे निकलकर मॉस्को और एरिक को मिटा गई, और गोकू ने उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। फिर वो सीधा आगे बढ़ता गया, हर कदम से जमीन का कंपन, नजर सिर्फ चंपा पर। उसके दोस्त बस जम के खड़े थे, सांस रुकी हुई, अनस्टॉपेबल हिसाब निकाला वापस आ रहा था। दूसरी तरफ वेडोस जमीन पर गिर पड़ी। दोनों किंग्स ने बिना किसी रहम के उस पर हमला किया था। उनमें से एक खुशी से चिल्ला उठा, यही अंजाम है उनका जो ओथ तोड़ा और हमारे ऑगर से हट गए। फिर दोनों ने अपनी एनर्जीज जोड़ के एक लीथल अटैक छोड़ा। पक्का यकीन था उनको कि अब अंत आ गया। लेकिन जब रोशनी फटी और धुआं उठा, एक स्ट्रेंजर उठा, वही मिस्टीरियस फिगर। वो वेडोस को अपनी बाहों में उठाए था, एक रीगल कॉन्फिडेंस के साथ। उसके चारों तरफ गुस्से की आग सी चल रही थी। दोनों किंग्स झुक गए। वो समझ ही नहीं पाई कि उसकी ताकत किस नेचर की है। एक बार बार रिपीट करता रहा, स्टंड,
ये क्या मखलूक है? वेडोस बेहोश थी। जब वो होश में आई, उसने अपने बचाने वाले का चेहरा देखा और उसकी आंखों में उसने अनकहे वादे पढ़े। वो धीरे से खुद से बोला, वेडोस, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। जो कुछ हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं किसी को भी जो तुम पर हाथ उठाए मिटा दूंगा। फिर वो एक झटके से आगे बढ़ा और एक जबरदस्त धमाका हुआ। जगह में जंग का ऐलान सा हो गया। वहीं होराइजन पे अब कॉन्फ्रंटेशन फेस टू फेस था। गोकू और चंपा एक तोड़ फोड़ गए अरीना में। कोई लफ्ज नहीं, सिर्फ कटती सांसें। गोकू धीरे से अपनी उंगली बढ़ाता है, आवाज ठंडी। मैंने तुम्हारे साथ कितना रहमदिल रहा हूं। मैंने तुम्हें जीने के लिए कुछ मिनट दिए मेरे बदले के पहले। तुम बीरस के भाई थे, तुम दोनों साथ बढ़े हुए। मैंने कभी उसको मारने की तमन्ना नहीं की, पर तुम्हारी सोसाइटी दगाबाज और जालिम थी। चंपा आंखों से आंसू गिराता, दांतों से चीखता हुआ गोकू ने आगे बोला, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अभी मेरी नजर से चले जाओ, इस यूनिवर्स को छोड़ दो, वरना तुम कभी रोशनी नहीं देखोगे। मेरा मकसद तुमसे बड़ा है, सिर्फ बदला नहीं। मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के दफ्तर को मिटा दूंगा। तुम्हारी बकवास का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जो मैं कर रहा हूं वो वेडोस के लिए है और किसी भी वजह से नहीं। एरिना में एक भारी खामोशी छा गई। चंपा का बदन कांप रहा था, पसीना बहता जा रहा था। उसकी आंखों में डर और जज्बात दोनों साफ नजर आ रहे थे। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाद एंजल्स की लाइन फाइनली जमीन पर उतर आई। लंबी चेज के बाद जब वो गोकू पकड़ने आए तो सब टाइट फॉर्मेशन में खड़े थे, नजरें तीखी। गोकू ने ठंडी चैलेंज भरी आवाज में कहा, फिर से तुम लोग, क्या तुम रिपेंट नहीं करोगे? एक एंजल आगे आया और फॉर्मल पक्के लहजे में बोला, हमें हुक्म मिला है और हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने स्टाफ्स उठा लिए और अचानक सेलेस्टियल एनर्जी की लहरें चंपा पर लॉन्च हो गई। वो झटके से हिल गया, एक अनजान दर्द से चीख निकल पड़ी। सब हैरान रह गए, समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। एरिना को झटका लगा, फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन। लेकिन सबसे बड़ा शॉक सिर्फ तबाही में नहीं था, कुछ और भी था। धुएं और आग के बीच से एक अजीब सा एंटिटी उभरा, एक डार्क यूनियन, उन रूहों का जोड़ जो मरकर भी खत्म नहीं हुए थे। एक क्रीचर जो किसी ने पहले देखा ही नहीं था। प्लैनेट कंपी से धड़क उठा, ब्लास्ट वेव ने आसपास सब कुछ तोड़ दिया। एक पल में गोकू ने अपने दोस्तों को पकड़ा और उन्हें स्पेस में फेंक दिया उनकी जान बचाने के लिए। वो थोड़े वक्त के लिए वहां तैरते रहे, पीछे मुड़कर रूइंड अर्थ देखा। वहीं पास में ही वही स्ट्रेंजर जो पहले अपीयर हुआ था, चुपचाप सीन देख रहा था। गोकू ने उसे पास रहने को कहा था और इंट्रूडर ने बस हल्की सी मुस्कान दी और चुप रहा। क्राउड में से बुल्मा ने उस स्ट्रेंजर को देखकर एक अजीब सी उम्मीद महसूस की। दिल में कुछ फेमिलियर फीलिंग आई, पर दिमाग समझ नहीं पा रहा था क्यों। गोकू एरिना में वापस आया और नए बीइंग के सामने खड़ा हो गया। उसकी अपीयरेंस डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे बहुत सारी रूहों की नफरत और मैलिस उसमें जम गई हो, सब गोकू के खिलाफ। एक एंजल आगे बढ़ा और बोला, देखेंगे तुम्हारी ताकत क्या है गोकू। यहां तुम्हारी एक्सेसिव पावर को मिटा दिया जाएगा। ये क्रीचर गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की फोर्सेस का फ्यूजन है। डिस्ट्रॉयर की रूहें कभी खत्म नहीं हुई, वो मेरे पिता के गार्डियनशिप में एक ही शरीर में मर्ज कर दी गईं। सारे कायोजिन्स जिंदा थे तो उनको रेजरेक्ट करना आसान था। गोकू ने सख्ती से वापस देखा, भौएं तान कर, और आवाज निकाली जो पुरानी कवेनेंट जितनी तेज थी। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम सबको एक एक करके लूंगा। तुमने धरती को डिफाइल किया, पर मैं अपने पर्पस को तेज करूंगा। एक और चीज है जो मेरी नजर में आई है, मैं उसके लिए आ रहा हूं। दूर स्पेस के कोने में वो मिस्टीरियस बीइंग मुस्कुराया, जैसे उसने गोकू की बात सुनी हो और उसके प्रॉमिस को पढ़ लिया हो। फिर बहुत धीरे से अपने से बोला,
भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं गोकू।